सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 85वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं जिस विषय पे, उसका शीर्षक है मन की आह से परमेश्वर की आशीष तक। जी हाँ, फ्रॉम स्ट्रेस्ड टू ब्लेस्ड। जी मेरे प्रियो, हमारे जीवन में तनाव जो है या स्ट्रेस जो है वो बहुत आम सी बात हो गई है। और हम लोग न चाहते हुए भी ज़बरदस्ती स्ट्रेस को हम लेते रहते हैं, क्योंकि वो एक हमारे ज़िंदगी का एक अहम सा हिस्सा बन गया है कि जब तक हम स्ट्रेस्ड होकर काम ना करें तब तक हमें लगता ही नहीं है कि हम कोई काम कर रहे हैं। और आशीषें जब हमारे जीवन में आती है तो वो हमारे लिए बड़ी असामान्य या असाधारण सी हो जाती है, क्योंकि हमको यकीन नहीं होता है कि हम भी आशीष पाने के योग्य हैं। और जब कभी हमारे जीवन में आशीषें आती है तो हम कभी उसे एक्सेप्ट वैसे नहीं कर पाते जैसे हमें करना चाहिए, उसे हम कैजुअली नहीं ले पाते। कहने का मेरा मतलब ये है। लेकिन मेरे प्रियो, ये बात हमें याद रखना है कि तनाव जो है वो हमारी ज़िंदगी की अंतिम बात नहीं है, विश्वास है। हम मसीहियों के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम परमेश्वर में विश्वास रखें और तनाव को छोड़ दें। मैं कुछ बातें हैं जो आपको बताऊंगा कि किस तरह से तनाव को परमेश्वर इस्तेमाल करके हमारे लिए आशीष में बदल देता है। पहली बात है तनाव में परमेश्वर की बुलाहट को सुनना। जी हाँ, लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस। मत्ती 11:28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों ये परमेश्वर कह रहे हैं कि बोझ से दबे हुए और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा? मेरे प्रियो, विश्राम प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति के राजकुमार हैं। जैसा हमें बताया गया है, हमने सीखा है, हमने देखा है, हमने परमेश्वर की उस अद्भुत शांति को अपने जीवन में महसूस किया है। हम जानते हैं कि जब भी हम तनावपूर्ण परिस्थितियों में होते हैं, हमारे लिए और कोई सहारा नहीं है परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह है। क्यों? क्योंकि तनाव हमें तोड़ता है परंतु मसीह हमें जोड़ता है। तनाव हमें थका देता है, मसीह हमें विश्राम देता है। तनाव हमारे जीवन में अशांति को लेकर आता है, लेकिन मसीह उसी तनाव में हमारे लिए शांति को और आनंद को और खुशी को लेकर आते हैं। ये वैसा ही है मेरे प्रियो, जैसे हम मोबाइल की जब बैटरी खत्म हो जाती है तो हम उसका चार्जर ढूंढते हैं। पर क्या चार्जर ही लगा देना इनफ होता है? नहीं। चार्जर हमारे लिए फ़ोन को चार्ज करने का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ज़रूर है, लेकिन उससे भी बड़ा और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी का होना, यानी पावर का होना। वो पावर हम मसीहियों के लिए भी एक सिंपल एग्जाम्पल की तरह ही पेश आता है कि जब कभी भी हम थक जाते हैं तो डेफिनेटली परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए चार्जर की तरह काम करता है। लेकिन यदि उसमें पवित्र आत्मा नहीं तो वो किसी भी काम का नहीं है। यानी हम पढ़ भी रहे हैं लेकिन हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है उससे, और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति नहीं है उस समय में, तो हमारे लिए वो वचन पढ़ने का कोई मतलब नहीं। मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो ये बात है मेरे प्रियो कि थका हुआ व्यक्ति भी वचन और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढता है, और जब वचन के अनुसार हम उसे पा लेते हैं मेरे प्रियो, तो हमारी सारी थकान उतर जाती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें माँ से भी बढ़कर हमारे अपने आंचल में हमें थाम कर बैठा लेते हैं, वो हमें गोद में ले लेते हैं और हमारी सारी थकान को वो दूर कर देते हैं। ये भी हमारे लिए एक आशीष ही है मेरे प्रियो, क्योंकि हम दुनिया को पालें, सारी जगत की आशीषों को पालें, लेकिन यदि हमारे मन में अशांति है तो वो सारी आशीषों को हम कभी भी भोग नहीं पाएंगे। इसलिए मन का शांत होना बेहद ज़रूरी होता है। दूसरा, चिंता से लेकर प्रार्थना करने तक का जो सफ़र है उसे परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करता है। शिफ्टिंग योर लोड इनटू योर प्रेयर्स एंड देन वी विल सी द रिजल्ट। फिलिपियों 4:6-7 जो वचन है वो बहुत सुंदर है। 4:6-7, किसी भी बात की चिंता न करो परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सामने रखो। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मेरे प्रियो, जब भी हम चिंता करते हैं हम अपने अंदर के एक हिस्से को कम कर देते हैं, है ना। लेकिन जब हम उस चिंता के समय में प्रार्थना करने बैठ जाते हैं, विनती करने बैठ जाते हैं और धन्यवाद के साथ अपनी सारी बातों को परमेश्वर के चरणों में रखते हैं या परमेश्वर के सामने रखते हैं, तब परमेश्वर की असीम शांति हमारे अंदर या हमारे ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लेती। मेरे प्रियो, ये समझ से बिल्कुल परे होता है हमारे। हम नहीं समझ सकते हैं वो शांति कैसे हमारे जीवन में आती है। ऐसा लगता है जैसे पूरे बोझ को उतार कर हमने परमेश्वर पर डाल दिया है। टेंशन तो रहेगी,
प्रॉब्लम्स भी रहेगी, दिमाग में नेगेटिव विचार आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, लेकिन इन सब के मध्य में परमेश्वर की शांति जो है वो फ्लो करती रहेगी और आप उस शांति के वातावरण में चलते रहेंगे। आपके अंदर तूफान तो मचा रहेगा, लेकिन फिर भी आप स्टेबलाइज हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके विचारों को, आपकी परेशानी भरे उन दिमाग में चल रहे नेगेटिव थॉट्स को मसीह यीशु में सुरक्षित रखते हैं। मतलब वो आपको किसी भी गलत काम को करने से रोकते रहते हैं, वो आपको ढाढ़स और हिम्मत पीछे से देते रहते हैं, वो वचन आपके जीवन में आते रहते हैं, बार बार आपको याद दिलाते रहते हैं कि तुम मसीह यीशु में सुरक्षित हो। चिंता जब प्रार्थना बनती है मेरे प्रियो, तब तनाव जो है शांति में बदल जाता है। सिंपल सा उदाहरण है, जब हम बोझ को मन में रखते हैं, वही बोझ जब हम अपने घुटनों में लेकर आ जाते हैं, घुटनों से मेरा मतलब है जब हम उस बोझ को घुटनों के द्वारा, घुटने की प्रार्थना के द्वारा जब हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो वो आशीष में बदल जाती है। जितने भी युद्ध लड़ने हो मेरे प्रियो, हमारे मसीहियों के लिए युद्ध केवल घुटनों पे लड़े जाते हैं, यानी प्रार्थना के द्वारा ही लड़े जाते हैं। तो जितनी भी चिंताएं हैं उन्हें यहाँ ना रखें, उन्हें अपने घुटने के बल आके परमेश्वर के सामने आप उसे धन्यवाद के बलिदान के साथ चढ़ा दें, तो देख लीजिए फिर परमेश्वर आपके जीवन में कैसे अद्भुत आशीषों को लेकर आते हैं। फिर लेकर ना घूमे अपने बोझों को। तीसरी बात है, अपने बोझों को उतार कर परमेश्वर को दे दें। वचन में क्या लिखा है कि अपनी सारी चिंताओं को तुम यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। उसके अलावा वचन संहिता 55 के 22 में भी लिखा हुआ है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा। तो मेरे प्रियो, बोझ को लेकर घूमने से कोई मतलब नहीं है। एक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर अपने बच्चों को एक लेसन सिखा रहे थे, और उस लेसन में उन्होंने ये बताया कि मेरे हाथ में ये पत्थर है, और वो उसको लेकर बहुत देर तक हाथ को ऊंचा करके ऐसे ही खड़े रहे। उनसे पूछा कि क्या होगा। थोड़ी देर बाद वो बोले कि बच्चों ने बताया कि आपका हाथ दुखने लगेगा। डेफिनेटली दुखने लगेगा। अगर मैं इसे 1 घंटे रखूं तो बोले हाँ, मसल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगर मैं 2 घंटे इसको रखूं तो आपका हाथ नमनेस में आ जाएगा। यदि मैं इसको पूरे दिन ऐसा रखूं तो आपका हाथ जो है वो काम करना ही बंद कर देगा, आप थक जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, गिर जाएंगे। प्रोफेसर ने भी यही उनको सीख दी कि डेफिनेटली ये जो पत्थर है, ये स्ट्रेस है, अगर मैं इसको अपने ऊपर लेकर घूमता रहूँगा तो मैं ही थकित, शोकित और कई बार मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगा। इसलिए मेरे बोझ को मुझे उतार कर प्रभु को दे देना है, ताकि मैं अपने उस बोझ से हल्का हो जाऊँ और मुझे कोई परेशानी ना हो। मेरे प्रियो, हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम कुछ भी कर लें, हम प्रभु के हाथ को अगर छोड़ेंगे तो हम कभी भी सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए हमारा जो भरोसा है वो हमारे स्ट्रेस लेने पर या हमारे कामों पर नहीं, परंतु परमेश्वर पर होना जरूरी है, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर ही हमारी सुरक्षा है। अदरवाइज हमारे लिए और कहीं भी कोई सुरक्षा नहीं है। चौथी बात है, चिंता को छोड़कर भरोसे को पकड़े रहना है। जी हाँ, पहला पत्रस 5:7 में भी यही लिखा है जो मैंने आपको पहले बताया कि अपनी सारी चिंताओं को यहोवा पर डाल दें, क्योंकि उससे हमारा ध्यान है। अब आप सोच लीजिए कि उससे आपका ध्यान है, वो आपको नाम सहित बुलाता है, माँ के गर्भ से आपको बुलाया है, आपको पहचानता है, उसने आपके बनाए जाने को देखा है, अपने हाथों से आपके ऑर्गन्स को, एक एक ऑर्गन्स को बुना है। वो ऐसा परमेश्वर है, वो कहता है मैं तेरी माँ से भी बढ़कर तुझसे प्रेम करने वाला परमेश्वर हूँ। तू बूढ़ा भी हो जाएगा तो मैं तुझे गोदी में लिए लिए फिरता रहूंगा। वो इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। आपने के चेहरे को उसने हथेलियों पर गोद रखा है, आपके नाम को उसने लिख रखा है। वो ना ऊँगता है ना कभी सोता है। वो इज़राइल का रक्षक है, वो निरंतर आपके ऊपर अपनी दृष्टि को लगाए रहता है। वो ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो आप सोच लीजिए कि वो इतनी परवाह करता है, तो हम क्यों अपने विषय में चिंता कर रहे हैं। मुझसे ज़्यादा मेरी चिंता मेरे भेजने वाले को है। तो डेफिनेटली ये प्रिंसिपल हमारे जीवन में बहुत अद्भुत है, वो काम करता है, वो दिखता है। तो आप भी परमेश्वर पर भरोसा रखें। 5वीं बात, तनाव से कैसे परमेश्वर आशीष को लेकर आता है। यिर्मयाह 17:7 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसकी आशा यहोवा ही है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारा भरोसा जब हम परमेश्वर पर लेकर आते हैं तो वो हमारी हर एक आशा को पूरा करता है। कैसे पूरा करता है? वो ऐसे पूरा करता है कि उसने हमारी तमाम बातों को, जो भी कल्पनाएं हमारे विषय में है, वो ही जानता है कि वो हानि की नहीं है वरन कुशल की हैं, जिससे वो हमारी आशा को पूरा करे। तो जो भी हमारी चिंता है ना, उससे बढ़कर उसने हमारे लिए सोचा हुआ है। हम नहीं सोच सकते ऐसी बातें उसने हमारे लिए सोची हुई हैं। हम हमारे जीवन के लिए जो सबसे अच्छा नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो,
वो कर रहा है। बेशक हम कुछ चाहते होंगे हमारे जीवन के लिए, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसमें अच्छाई है या बुराई है। हम सिर्फ प्लान कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे प्लान से ज़्यादा बेहतर परमेश्वर के प्लान्स हमारे लिए हैं। आशीष हालात बदलने से नहीं, भरोसा बदलने से आता है। यदि हम इंसानों पर भरोसा रखेंगे मेरे प्रियो, तो इंसान अपने कंधे से हाथ की ऊंचाई तक आपको ऊंचा उठाएगा, और जब वो थक जाएगा तो आपको ज़मीन पे भी ले आएगा। 2 मिनट में आपको आपकी हैसियत औकात सब दिखा देगा इंसान। परंतु परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर ने वचन में कहा है, मैं इसके नाम को ऊंचा करूंगा क्योंकि इसने मेरे नाम को जान लिया है। वो ऐसा परमेश्वर है मेरे प्रियो, वो कभी बोलकर बदलता नहीं है। वो अपनी बातें रख कर कभी पलटता नहीं है। वो आपसे प्रेम करता है। वो कल भी प्रेम करता था, वो आज भी करता है, और वो आगे भी आपसे प्रेम करेगा। आशीष जब भी आपको चाहिए मेरे प्रियो, तो परमेश्वर से मांगिए, क्योंकि वो उसमें कभी भी दुख नहीं मिलाते हैं। इसलिए जितनी भी आशीषें परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होती है ना, वो दुख रहित नहीं है, वो दुख होता ही नहीं है उसमें। इसलिए परमेश्वर से मांगिए, ताकि आप उन आशीषों को अनंत जीवन तक एंजॉय कर सकें। तनाव कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर विश्वास कहता है कि परमेश्वर अब भी काम कर रहे हैं। इसलिए स्ट्रेस्ड होने से लेकर ब्लेस्ड होने का रास्ता हम मसीहियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है। इसलिए उसको स्मरण रखें अपनी हर बात में, और प्रभु आपको ऐसे ही आशीष देते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद, हम एक और बार पिता आपके पवित्र चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं आपकी उन उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में सेंत मेंत हमें दी है प्रभु जी, जिसके हम योग्य भी न थे प्रभु, जिसके हम काबिल न थे, जो लियाकत हम में न थी, वो सब कुछ आपने हमें दिया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। खासकर जब हम पिता तनाव में हैं, जब हम पिता परमेश्वर सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे समय में भी प्रभु आपकी पिता परमेश्वर पवित्र उपस्थिति हमारे जीवन में अद्भुत काम करती है। हम हर एक को इस वीडियो के माध्यम से आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि आपकी आशीषें, नेमतें और बरकतें तमाम व्यूअर्स के जीवन में उतरने पाए। हर एक बीमारी उनके जीवन से दूर हो जाए। जो रुकी हुई आशीषें हैं पिता, हम उनके जीवन के लिए आपसे मांग लेते हैं प्रभु। खासकर जिस भी तरह के तनाव में आपके लोग रह रहे हैं, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो पर्सनल किसी बात का हो, चाहे वो नौकरी पेशे से संबंधित हो प्रभु जी, चाहे वो पिता किसी तरह की बीमारी से संबंधित हो पिता, हम नहीं जानते परंतु आप जानते हैं। हर एक फाइनेंशियल तनाव को प्रभु यीशु मसीह आप ब्रेक कर रहे हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं आपकी आशीषों के दरवाजे उनके लिए खुल रहे हैं पिता, वे दरवाजे जिन्हें कोई भी बंद नहीं कर सकता है राजा। आपने पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में अद्भुत आशीषें ओ पिता रिलीज कर दी हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल सब कुछ आपको देता हूँ और आपके हाथों में हर एक को सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रिय, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आप मेरे साथ हर दिन ऐसे ही बने रहिए। हम हर दिन नई बातों को सीखेंगे, छोटी छोटी बातों से प्रभु की महिमा करेंगे। ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। शैतान को लात मारेंगे, उसे याद दिलाएंगे कि वो हारा हुआ ही है, और परमेश्वर की महिमा हम निरंतर करते रहेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपका दिन शुभ हो, तनाव मुक्त हो। सभी को एक बार फिर से जय मसीह।